ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने कल से शुरू होने वाले अनलॉक 3 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिम और योग संस्थानों को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति। और राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 46,803 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 32,649। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक फायदे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता। श्री मोदी ने कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट लुई में मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस मौके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड-19 से कारगर तरीके से निपटने पर मॉरिशस की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने मॉरिशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। सागर की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी। श्री मोदी ने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित हैं और वो अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये आपसी विकास और सम्मान की भावना पर आधारित हैं। मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी उच्चतम न्यायालय की इमारत सहित मेट्रो रेल और अत्याधुनिक अस्पताल परियोजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी परियोजनाओं से भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग सुदृढ़ होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मॉरिशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरिशस के संबंधों में मजबूती आई है और ये नए स्तर पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प का भी जिक्र किया। मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत की $3 करोड़ की सहायता से बनाया गया है। ये मॉरिशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही 5 परियोजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनपदों में इसके लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि 25 लाख से कम जनसंख्या वाले जनपदों को 3 करोड़ रुपए तथा 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों को 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस धनराशि का व्यय जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की कमेटी की संस्तुति पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड-19 की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR की विभिन्न प्रौद्योगिकी के संग्रह का विमोचन करते हुए कल उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत कल से कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर विभिन्न गतिविधियों को अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात में बाहर निकलने पर अब पाबंदी नहीं होगी। 5 अगस्त से राज्य में जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। प्रदेश में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी। इसके अंतर्गत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश भर में विभिन्न प्रतिबंध लागू रहते हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 81,033 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में 32,649 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि 7,189 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 1,112 मरीज निजी अस्पतालों में हैं। 172 रोगी L1+ की सेमी पेड फैसिलिटी में रखे गए हैं। शेष मरीजों का L1, L2 और L3 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 46,803 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 1,587 की कोरोना से मौत हुई है। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोविड-19 के चलते 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। श्री कुमार ने आकाशवाणी को बताया, 5 अगस्त का जो ये कार्यक्रम है ये श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की ओर से आयोजित है और इसको यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जिलाधिकारी अयोध्या इसका पूरा आयोजन करेंगे। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और बाकी सारे विभाग इसमें मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये काफी विस्तृत प्रोग्राम हो सकता था, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किए जा रहे हैं, प्रोग्राम को संक्षिप्त किया गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब 5 को आएंगे तो उसके बाद उनका अयोध्या आगमन के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन, जन्मभूमि का दर्शन पूजन, उसको वृक्षारोपण और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम है और अंत में वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मॉडल पर आधारित एक स्टैम्प टिकट और एक रामायण के विश्व कोश के 2 स्टैम्प टिकट का पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा अनावरण करेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में 5 अगस्त को भगवान श्री राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले भगवान राम मंदिर के भव्य डिजाइन की 3D इमेज विशालकाय बोर्ड पर दिखाई जाएगी। अयोध्या में इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आयोजकों ने इसे अपनी तरह का अनूठा और ऐतिहासिक आयोजन बताया है। अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष और जाने माने नेता जगदीश साहनी ने बताया कि न्यूयॉर्क में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें दिखाए गए चित्रों में हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम लिखा होगा। मंदिर के डिजाइन की 3D इमेज, भगवान राम के चित्र और भूमि पूजन के समय रखी जाने वाली शिला के चित्र भी दिखाए जाएंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज तड़के से तेज वर्षा होने के समाचार हैं। संभल, अमरोहा और आसपास के इलाकों में भी देर रात से बूंदाबांदी जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी अंचलों में अगले 3 दिनों और पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान भी बूंदाबांदी जारी रहने का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा भी हो सकती है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने कल से शुरू होने वाले अनलॉक 3 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिम और योग संस्थानों को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति। और राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 46,803 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 32,649। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।